नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बिहार में एक अलग ही हलचल चल रही है। इसको लेकर के अभी 2 दिन पहले बंद का आह्वान भी किया था विपक्ष ने। वो है कि वोटर आईडी का, यानी जो हमारा मतदाता पहचान पत्र है, उसका रिवीजन, जो कि चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले उसको ऐलान किया और अभी उसको 22 दिनों यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर में इसको पूरा कर देने की कवायद शुरू की जा चुकी है और आधा से ज़्यादा प्रोसेस इसका चल रहा है। लेकिन विपक्ष इसके ऊपर लगातार जो है वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने बंद का आह्वान भी किया और इसके अलावा कल आरजेडी के मनोज झा, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके साथ साथ उनकी अलग अलग पार्टियों के जो विपक्ष से जुड़े हुए हैं कुल 12 सदस्यों ने मिलकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। और उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया कि आखिर क्यों आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को इस पहचान के पत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं। इसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से भी एडवोकेट थे, जिन्होंने अपनी दलीलें रखी और अभी फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस पूरे मामले की जानकारी आपके सामने लाने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी से, और वो हमें फ़ोन लाइन पर बता रहे हैं कि पूरी जानकारी क्या है, किस किस बातों पे बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने किस किस बातों पर सुझाव दिया। आइए सुनते हैं एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने क्या क्या बातें कही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी। तो सबसे पहले एडवोकेट जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल जो सुनवाई हुई है, जिसमें कि याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है ये रिवीजन को लेकर के, एसआईआर जिसको हम कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो इसमें क्या क्या याचिकाकर्ताओं की क्या क्या मांग थी, इसके बारे में पहले आप बताएं। अच्छा जी, आपके चैनल के व्यूअर्स को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं आपको बताऊं, जो बिहार में इलेक्टोरल रोल रिवीजन का जो मामला इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, उस ऑर्डर को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, उसको जितने भी विपक्षी दल, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के जो पिटीशन, जो सांसद है मनोज कुमार झा, उन्होंने भी याचिका डाली इस इलेक्टोरल रोल रिवीजन के विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल इस पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई में जो मुख्य रूप से इतने जो याचिकाकर्ता थे उनका 3 पॉइंट था। उनका पहला पॉइंट था कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन का अधिकार, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव सर्वे का रिवीजन का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। ये उनका पहला पॉइंट था। उनका दूसरा पॉइंट था कि जो टाइमिंग है कराने का, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना सुनिश्चित है, लिहाजा जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को के आधार पर भी उन्होंने उस ऑर्डर को, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया है कि ये आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरा उनका ये पॉइंट था कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट के जो सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शन 21 और रूल्स, उसका वायलेशन किया गया है। ये उनका मुख्य सारे याचिकाकर्ता का ये कॉमन 3 चैलेंज था। इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जवाब दिया गया, वो स्पष्ट इलेक्शन कमीशन के तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब ने कहा कि संविधान के तहत प्रदत्त धारा 326 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 और 4 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पावर इलेक्शन कमीशन को है। जिस बात को प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है और कहा कि हाँ, ये इनको पावर है। और इन तमाम जो जितनी दलीलें दी गई टाइमिंग के आधार पर, सब कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इलेक्शन कमीशन से जरूर पूछा कि क्या इतने कम समय में आप इसको पूरा कर लेंगे। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो लास्ट जो एक्सटेंसिव रिवीजन हुआ था 2003 में, उसको 1 महीने में पूरा किया गया था। अभी हमारे पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अभी बताया कि 1/8/2025 तक हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर देंगे। इसी बात पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ठीक है,
हम किसी तरह का स्टे नहीं लगाएंगे और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा आप इस एक्सरसाइज को कैरी करते रहिए। लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन की उस बात को का जिक्र किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि चूंकि आपने जो फॉर्म दिया है उसमें 11 डॉक्यूमेंट का उल्लेख है, उसके अलावा आप चाहें तो 3 और डॉक्यूमेंट वो जो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं उस 11 के अलावा। लेकिन यह भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि अगर आपको लगे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड फेक है, जेन्युइन नहीं है, तो आप रीजन देकर के उसको खारिज भी कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें कल हुई, इसलिए इलेक्शन कमीशन के कथन को मानते हुए किसी तरह का इंट्रीम ऑर्डर नहीं दिया गया, और जब इंट्रीम ऑर्डर मना किया तब जो पिटिशनर्स उन्होंने अपने स्टे एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया। तो जो ऑर्डर शीट में भी ऐसा जी वे अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये आरोप लगाया कि ये सिटीजनशिप स्क्रीनिंग चल रही है इसके माध्यम से, तो फिर क्या जवाब दिया गया? देखिए, ऐसा है कि पहले जो अभी 2025 के पहले जब कभी भी समरी रिवीजन हुआ या 2003 में जो इंटेंसिव हुआ, उस वक्त जो फॉर्म था वो फॉर्म 6 एंड फॉर्म 8 था। उसमें जो सिटीजनशिप का कॉलम नहीं था। अभी जो फॉर्म दिया गया है उसमें सिटीजनशिप का कॉलम है, और सिटीजनशिप का कॉलम इसलिए है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में सिटीजनशिप वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब ने बताया, और इस बात पर संतुष्ट हुआ, इसीलिए फिर पिटिशनर्स ने सिटीजनशिप वाली मुद्दा को नहीं उठाया। अगर आपको याद होगा कि शुरू में उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप का मामला तो होम मिनिस्ट्री का है, लेकिन जब ये दर्शाया गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में सिटीजनशिप वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, पहले के फॉर्म्स में नहीं था, और अभी कोई वोटर सिटीजन ही हो सकता है, जो सिटीजन नहीं है भारत का वो वोटर नहीं हो सकता है। तो इससे इत्तेफाक रखते हुए इस तरह की कोई चर्चा, जो कल ऑर्डर आदेश पारित हुआ है उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई चर्चा आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया है। अच्छा, राकेश द्विवेदी जी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक और मुद्दा शायद रखा था, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल, जब बार बार पिटिशनर्स ये कह रहे थे, उनका जो शुरू में चैलेंज था कि आधार कार्ड एक स्टैट्यूटरी कार्ड है, तो उसको डिस्कार्ड क्यों किया गया है, और जो 11 डॉक्यूमेंट है उसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। तब जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से राकेश द्विवेदी साहब ने आधार एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि आधार एक्ट के सेक्शन 9 में आधार कार्ड को सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, इंडिविजुअल के आइडेंटिटी के लिए माना गया है। यानी कि अगर मैं राकेश द्विवेदी हूँ तो आधार कार्ड को देखते हुए हमें राकेश द्विवेदी मानना पड़ेगा, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन आइडेंटिफिकेशन हम सिटीजन है इसका प्रूफ नहीं हो सकता है, और उनके इस दलील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमा फेसाई एक्सेप्ट किया है। जी, और एक बात और, बाद में फिर ANI की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें बताया गया कि ये जो अभी फॉर्म भेजा जा रहा है ना प्रत्येक वोटर के घर में, तो उसके एक पेज पर वोटर आईडी का जो क्रमांक है वो पहले से लिखा गया है। तो ये मुद्दा क्या दोबारा 28 जुलाई को फिर से उठाएंगे ये लोग? नहीं, ऐसा है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि 11 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें शायद वोटर आईडी कार्ड इंक्लूडेड नहीं था, ऐसा उनका एलिगेशन था। तो इसीलिए जो 3 डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर शीट में आया है कि आप कंसीडर करते वोटर आईडी, आधार और राशन कार्ड। तो जब वोटर आईडी है ऑलरेडी इंक्लूडेड है 11 डॉक्यूमेंट में, तो फिर वो बात नीदर हियर नॉट देयर कहीं नहीं है। वो जो स्टैंड था पिटिशनर्स का वो बिल्कुल निराधार और गलत था। जी, तो अब आधार और वोटर आईडी के ऊपर तो कोई मुद्दा नहीं रहा, अब एक राशन कार्ड को लेकर के भले उनकी लड़ाई चल रही है। राशन कार्ड ये क्या है, सब आइडेंटिटी से रिलेटेड है। जी, राशन कार्ड के आधार पर, वोटर आईडी कार्ड के आधार पे या आधार कार्ड के आधार पे आप ये नहीं कर सकते कि अमुक व्यक्ति सिटीजन। अभी क्या है बिहार के अंदर प्रॉब्लम कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो रोहिंग्या घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए की बहुत बड़ी तादाद है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन
मांग रही है ताकि उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाए। और ये हम सबों का मांग रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको किसी भी तरह का अधिकार भारत के संविधान के तहत नहीं मिलना चाहिए। जी। तो ये सारी खबरें होगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई को दी है ना? जी, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। उसके पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे पक्षकारों को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। उसके बाद अगर पेटिशनर चाहे तो काउंटर एफिडेविट के बाद अपना रिज्वाइंडर एफिडेविट दे सकते हैं। लेकिन अगली सुनवाई 28 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तय हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद निशा, धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे फ़ोन लाइन पर वरिष्ठ एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और अगली सुनवाई जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने रखी है 28 जुलाई को, तो अब देखते हैं कि अगली सुनवाई में किन किन बातों पर जो है वो फैसला सुनाया जाता है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।